नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आपका जो रीतिकालीन काव्य प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम कवि मतीराम जी के पदों की व्याख्या है वो कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो से हम कवि मतीराम जी के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। इससे पहले वाले पदों में हमने भक्ति भाव से संबंधित जो पद है मतीराम जी के वो हमने पढ़े, उनकी व्याख्या की, अर्थ ग्रहण किया। आज हम देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कवि मतीराम जी के श्रृंगार सुषमा शीर्षक से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कर रहे हैं। श्रृंगार सुषमा से, श्रृंगार सुंदरता, सुषमा माने सुंदरता। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद को हम देख लेते हैं कि कुंदन को रंग फीको लगे, जल के अति अंगनी चारु गोराई। कुंदन को रंग फीको लगे, जल के अति अंगनी चारु गोराई। आँखिन में अलसानी में, आँखिन में अलसानी, चितौन में मंजू विलासन की सरसाई। को बिनु मोल भी कात नहीं, को बिनु मोल भी कात नहीं, मतीराम लहे मुस्कानी मिठाई। जो जो निहारी ये नेरे हुए, नैननी त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। जो जो निहारे नेरे हुए, नैननी त्यों त्यों खरी खरी, त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में मतीराम जी के जो श्रृंगार वर्णन से ये पद है, तो प्रस्तुत पद्यांश कवि मतीराम जी द्वारा रचित जो ललित ललाम ग्रंथ है उसमें संकलित श्रृंगार सुषमा शीर्षक से वर्णन उद्धृत है। और इसमें कोई नायिका है, उस नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है। किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है प्यारे विद्यार्थियों? नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि मतीराम जी कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि कुंदन को रंग फीको लगे, जल के अति अंगनी चारु गोराई। आँखिन में आलिशान, चितौन में मंजू बिलासन की सरसाई। और को बिनु मोल बिकात नहीं, मतीराम लहे मुस्कानी मिठाई। जो जो निहारी नेरे वे नैननी त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। तो प्रस्तुत पद में नायिका की सुंदरता का मनोरम चित्रण किया गया है। और प्यारे विद्यार्थियों, कुछ एक शब्दार्थों को हम देख लेते हैं। पहले कुंदन का अर्थ होता है सोना, स्वर्ण। को रंग फीको लगे, फीका लगे, लगे मने लगता है, झलके मने झलकता है, चमकता है, झलकता है। अति मने अत्यधिक, अत्यधिक। अंगनी मने शारीरिक अंग। चारु मने सुंदर, गोराई मने गोर वर्ण।
गोरवर्ण या गोरापन। आँखिन मन आँखों में। अलसानी मन आलस्य से भरी मस्ती, आलस्य से भरी मस्ती। चितौन का अर्थ होता है चितवन यानी दृष्टि। मंजू का अर्थ होता है सुंदर। विलासन मन शोभा। सरसाई, सरसाई का तात्पर्य है यानी सरसता। सरसाई का मतलब सरसता, रसपूर्ण। और को बिंदु मन कौन है ऐसा है, कौन ऐसा है जो बिनु मने बिना, बिनु मने बिना, मोल मने मूल्य के ही, बिकात नहीं मने बिक जाएगा, बिक जाएगा, नहीं बिक जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा बिकात नहीं मने कौन ऐसा जो नहीं बिक जाएगा। मतिराम लहे, लहे का अर्थ होता है देख करके, प्राप्त करके। मुस्कानी मने मुस्कुराहट। मिठाई का मतलब मधुर, मीठी। ज्यों ज्यों मैंने जैसे जैसे। निहारिए मैंने देखने पर, निहारने पर, निहारने पर। नेरे का मतलब होता है पास में, नज़दीक। अवे मैंने होकर के या होकर या होते हैं। ने मैंने आँखों से या आँखों को, आँखों से। त्यों त्यों मैंने वैसे वैसे। खरी निकरे सी निकाई, खरी मैंने भली भांति, या फिर इसका होता है अच्छी प्रकार से। निकरे मैंने निखरती है, और निकाय मैंने सुंदरता। खरी मैंने अच्छी या भली भांति। निकरे मैंने निखरती है, निकरे सी मैंने निखरती है, या सी का अर्थ यहाँ समान से हैं जैसे। निकाई का मतलब सुंदरता। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ हम देख लेते हैं। मतिराम जी कहते हैं नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कि कुंदन को रंग फीको लगे जल के अति अंगनी चारू गोराई। अर्थात कि नायिका की जो शारीरिक शोभा है, शारीरिक आभा है, वो इतनी अधिक अनुपम है, अनोखी है कि उसके सामने कुंदन को रंग फीको लगे, अर्थात सोने का रंग भी फीका लगता है। वह नायिका इतने गौर वर्ण की है कि उसके सामने सोने का जो पीला रंग है, पीत वर्ण है, वह भी जो है फीका लगता है। तो नायिका की शारीरिक शोभा है वो बड़ी अनोखी, अनुपम है, और उसके सामने जो सोने का रंग भी फीका पड़ता है। और उसके जल के अति अंगनी चारों गोराई, जल के माने झलकते हैं। अत्यधिक शारीरिक जो उसके अंग है, उसका जो शरीर है वो अत्यधिक गोरेपन के साथ झलक रहा है। वह गौर वर्ण की नायिका है और उसके गोरेपन के साथ उसके शारीरिक अंग है वो झलक रहे हैं। आँखिन में अलसानी, चितौनी में मंजू बिलासन की सरसाई, अर्थात उस नायिका का जो यौवन है वो पूर्ण स्वरूप में है। तो यौवन के उन्माद के कारण उस नायिका की आँखों में आलस्य की मस्ती छाई हुई है। उस नायिका की आँखों में आलस्य की मस्ती छाई हुई है। और चितौन में मंजू बिलासन की सरसाई, चितौन मैंने चितवन में, दृष्टि में, मंजू मैंने सुंदर, विलासन का मतलब श्रृंगार विलास, शोभा, श्रृंगार विलास, श्रृंगार विलास की शोभा।
तो उसकी प्यारे विद्यार्थियों उसकी दृष्टि में, उसकी आँखों में सुंदर श्रृंगार विलास की क्या है, सरसता दिखाई दे रही है। ठीक है, मंजू विलासन की सरसाई, अर्थात उसकी दृष्टि में सुंदर श्रृंगार विलास की, सुषमा की, सुंदरता की सरसता दिखाई दे रही है। को बिनु मोल बिकात नहीं मतिराम लहे मुस्कान मिठाई, अर्थात कि कौन ऐसा है, मतिराम कवि कहते हैं कि कौन उस नायिका की सुंदरता पर मुग्ध नहीं होना चाहेगा, उसकी मधुर मुस्कान को देख करके। मतिराम लहे मुस्कानी, उसकी मीठी मधुर मुस्कान को प्राप्त करने के लिए या उसको देखने के लिए या उसको उस मधुर मुस्कान को देख करके कौन ऐसा होगा जो बिना मूल्य के ही उसके सामने बिक नहीं जाएगा। उसकी नायिका की इतनी मुस्कान इतनी सुंदर है कि मतिराम कवि कहते हैं कि उस नायिका की मधुर मीठी मुस्कान को देख करके कौन ऐसा है, कौन ऐसा होगा जो बिना मूल्य के ही बिक जाएगा, नहीं बिक जाएगा, बिना मूल्य के ही उसके सामने नहीं बिक जाएगा। जो जो निहारी या नेरे वे नैनन त्यों त्यों खरी निकरे से निकाई, अर्थात जो जो मतिराम कवि कहते हैं कि जो जो उस नायिका की आँखों को नज़दीक से देखा जाता है, नायिका की आँखों को जो जो निहारी है नेरे हुए नैनने, अर्थात नायिका की आँखों को नज़दीक से निहारते हैं, देखते हैं, तो त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई, और वैसे वैसे उसकी सुंदरता और भी अधिक निखर जाती है, निखरी हुई सी दिखती है, अच्छी लगती है। तो उस नायिका की आँखों को नज़दीक से जितना अधिक देखा जाता है वैसे वैसी उसकी सुंदरता और भी अधिक अच्छी निखरती हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण इसमें किया गया है। और विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि नायिका के सहज जो स्वाभाविक सौंदर्य है उसको वर्णित यहाँ पर किया गया है, नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, व्यतिरेक, विनोक्ति, यहाँ लिख रहा हूँ अनुप्रास सही है, व्यतिरेक भी है, विनोक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार भी है, और चों चों जो जो शब्द आए तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो इस प्रकार से अलंकार है। और छंद की बात करें तो ये आपका सव्या छंदी है, और भाषा ब्रज है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी पद है। आशा करता हूँ आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे मतिराम जी के आगे पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इस पद को आप ठीक प्रकार से पढ़े, समझे, अर्थ ग्रहण करें। बहुत महत्वपूर्ण पद है, इसको आप पढ़िए और अर्थ ग्रहण समझिए, इसका ठीक प्रकार से नोट्स बनाकर याद भी कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।